हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 शुरू किया था और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया था, जिसमें मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है और उनसे रिलेटेड आपको रूल्स बताए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके सभी फैक्टर्स हमें बताने हैं। ठीक है, फैक्टर्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या करता है, उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है। मतलब जब आप उस नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है 60, सेकंड 76, थर्ड 125, फोर्थ 729। इन चारों नंबर के हमें फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया 60। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि किसी भी नंबर को, देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 60। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स का रूल है कि कोई भी नंबर है, जब आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर रहेगा, यानी 1 और 60। ठीक है, 1 इंटू 60 लिख सकते हैं। अब उसके ऊपर जाते हैं, 1 के ऊपर क्या 2, क्या 2 से 60 डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30। 2 इंटू 30 60 होता है ना। फिर इसके ऊपर जाता है 3, क्या 3 से 60 डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 3 इंटू 20 60 होता है ना। फिर उसके ऊपर जाता है 4, क्या 4 से 60 डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 4 इंटू 15 होता है 60। ठीक है, फिर उसके ऊपर जाता है 5, क्या 5 से 60 डिवाइड हो सकता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर 6, क्या 6 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, अब 6 के ऊपर 7, क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। फिर 8, क्या 8 से 60 डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 इंटू 15 हो रहा था। अब 8 मतलब 4 का डबल होगा, पर उसके लिए फिर 15 को आधा होना पड़ेगा, जो कि 7.5 हो रहा है। वो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 8 के ऊपर 9, क्या 9 से 60 डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्योंकि 9 से अब 9 के आप टेबल देखेंगे, 9 इंटू 6 54 होता है, 9 इंटू 7 63, यानी 60 के ऊपर चला गया, तो 9 से नहीं होगा। फिर 10 से आप देखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 60 होता है, पर वो रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 6 इंटू 10 लिखे या फिर 10 इंटू 6, बात एक ही हो गई। तो 10 से डिवाइड होगा, पर हम उसे नहीं लेंगे क्योंकि ये ले चुके हैं, और उसको 10 के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद अब रिपीट होना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे फैक्टर्स निकाल रहे हो और नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए इस तरह से, तो आप उसके ऊपर मत जाइए। बस जितना आपने नंबर लिख लिया, बस उसी वही आपके फैक्टर्स आ चुके हैं। तो 60 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये क्या हो गए 60 के फैक्टर्स। अब सेकंड पार्ट है 76। 76 का आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 1 इंटू 76, 1 इंटू 76। अब 1 के ऊपर आप जाइए 2, क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 38, देखिए 2 इंटू 8 16, 6 कैरी 1 होगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। ठीक है, सो 2 इंटू 38 होता है 76। फिर क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 6 16, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं 3 से नहीं हो रहा। क्या 4 से हो रहा है? 4 से आप देखिए 4 इंटू 1 4, 3 6, 4 इंटू 9 36, तो 4 से हो रहा है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 19 कितना हो गया? 76। तो 4 से हो गया। अब 5, क्या 5 से होगा? तो 5 से
5 इंटू 1 5, 26, 5 5 या 25 नहीं। फिर क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ऐसे ही आप जाते जाएंगे। अब आप ऐसे ही अगर नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ। ये मैं पिछला पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। इसमें जब हम 60 के फैक्टर्स ढूंढ रहे थे तो क्या आप देख रहे हैं, जैसे जैसे जो लेफ्ट साइड में मैं नंबर से इंक्रीज कर रहा हूँ, जो राइट साइड में नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जैसे 1 इंटू 60 करें या 5 इंटू 12, दोनों की वैल्यू इक्वल ही, आंसर 60 आना है। तो ये जो 5 आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये मैं 60 में से ही निकाल रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो 3 आ रहा था वो क्या आ रहा था? 60 में से ही आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 20 बच रहा था। ऐसे यहाँ पे जो 2 आया था वो 60 में से ही निकाला था, इसलिए ये 30 बच रहा था, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये जो 4 था, जब मैंने 4 इंटू 15 किया था उसको मैं दोबारा मतलब डबल नहीं कर पाया था, ठीक है। मतलब 8 इंटू में नहीं कर पाया था, 8, क्योंकि यहाँ पे 15 आ गया था, तो एक और 2 मैं इसमें से नहीं निकाल पाया था, क्योंकि 15 ऑड नंबर। लेकिन जब आप 3 इंटू 20 देखिए, मैं 3 को डबल कर पाया था 6, तो यहाँ पे 20 हाफ हो गया था 10, है ना। ऐसे ही आप इस 2 को भी देखिए, 2 इंटू 30 लिया था, 2 को जब मैंने डबल किया 4, तो 30 की वैल्यू हाफ हो गई थी 15। ऐसे ही 3 इंटू 20 किया था, 3 को मैंने डबल किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 20 की वैल्यू हाफ हो गई 10। लेकिन जब मैंने 4 को डबल करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, क्योंकि 15 को हाफ नहीं कर सकते, वो ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो है 76, मैंने 1 इंटू 76 किया, लेफ्ट साइड में डबल किया 2, तो राइट साइड में ये हाफ हो गया 38। दोबारा मैंने डबल किया 2 को 4, तो राइट साइड में क्या हो गया? हाफ 19। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि 19 क्या है? एक प्राइम नंबर है, उसके वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये प्राइम नंबर पे आ गया, तो बस 76 के इतने ही फैक्टर्स बचे। तो ये रहे 76 के फिर क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 1, 2, 4, 19, 38, 76, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट था 125, ठीक है। 125 क्या होगा? सबसे पहले 1 इंटू 125 लिख लीजिए। फिर क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये ऑड नंबर है, ठीक है। फिर क्या 3 से होगा? तो देखिए 3 इंटू 4 12, फिर 3 इंटू 1 3, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो नहीं होगा। फिर क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं, ऑड नंबर है। अब 5, क्या 5 से डिवाइड होगा? हाँ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 10, 25, 5 इंटू 5 25, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 25 क्या रहता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि 25 इक्वल टू होता है 5 इंटू 5। जब भी आप किसी नंबर को उसी नंबर से मतलब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। 25 इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसलिए 25 के अंदर कोई भी अब ऐसा नंबर नहीं है जो आप लेफ्ट साइड में ले जा सके जिससे चेंज होगा, क्योंकि देखिए ये 5 का आप दोबारा लेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही बचेगा, ठीक है। तो 125 के क्या फैक्टर्स आ गए? 1, 2, 5, सॉरी 2 गलत है, 1, 5, 25, 125, ठीक, ये 2 गलत है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ 60। ये जो 60 है, इस बार मैं इसको पूरे मतलब इसके फैक्टर्स में स्प्लिट करूँगा। ये 1 इंटू 60 था, 1 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब इस 60 को और स्प्लिट कीजिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब 60 क्या क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, है ना, क्योंकि देखिए 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद ही आएगा। सो 2 इंटू 30। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 30 क्या होता है? 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 होता है ना। अब इसको और स्प्लिट कीजिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की क्या वैल्यू होती है? 2 इंटू 3, 6 होता है, इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया
जो 60 है उसको मैंने इसके सारे छोटे छोटे नंबर पे स्प्लिट कर लिया। देखिए ये इससे छोटा नहीं आएगा क्योंकि 2, 3, 5 ये क्या है, प्राइम नंबर्स होता है। प्राइम नंबर्स के क्या फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद ही जो नंबर है वो होता है। ठीक है, तो ये मैंने 60 को स्प्लिट कर दिया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। वैल्यू क्या आएगी, 60 ही आएगी। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी हम ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं तो जो राइट साइड में नंबर बचता है वो कैसे आता है, लेफ्ट साइड में हम कैसे नंबर लेते हैं। जैसे देखिए 1 इंटू 60 था, फिर लेफ्ट साइड में क्या लिया था, 2 लिया था, तो 60 में से मैंने क्या नंबर ले लिया था, 2 ले लिया था, तो बचा क्या था 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, ये 30 हो गया। ऐसी लेफ्ट साइड में जब 3 लिया था तो ये 3 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा राइट साइड में 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, सो 3 इंटू 20 आ गया। ऐसे जब 4 लिया था, 4 का मतलब 2 इंटू 2 4 हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, तो राइट साइड में क्या बचा 3 इंटू 5 15। ठीक है, ऐसे जब लेफ्ट साइड में 5 ले लिया था तो 5 निकाल लिया, बचा क्या 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 5 इंटू 12। अब ऐसे ही जब लेफ्ट साइड में 6 लिया था, ये रहा 6, तो क्या कैसे 2 इंटू 3 6 हमने निकाल लिया था, तो बचा क्या राइट साइड में 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, ये फैक्टर्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हम लेफ्ट साइड में नंबर्स ले रहे हैं और क्यों राइट साइड में नंबर छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने इन छोटे नंबर्स के फॉर्म में लिया है, इन नंबर को आप और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 5 को आप सिर्फ 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं और उससे छोटा नहीं होगा। ऐसी 3 भी 3 इंटू 1 होता है, 2 भी 2 इंटू 1 ही होता है, उससे छोटा नहीं जाएगा। मतलब जब भी इस साइड प्राइम नंबर्स आ गए तो आप समझ लीजिए उससे छोटा नहीं हो रहा, वो प्राइम नंबर ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 125 में देखिए जो मैंने आपको दिखाया कि 1 इंटू 125 था, फिर 5 इंटू 25 क्या होता है 5 इंटू 5, तो बात एक ही है। इसलिए मैंने सीधा बोला था कि इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, 125 के फैक्टर्स आ चुके थे 1 5 25 125। ऐसे 76 में भी देखिए क्या था 1 इंटू 76 को आप और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 38 या 4 इंटू 19। 4 भी होता है 2 इंटू 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 19, यो हो गया 76 टोटल। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में आप जो नंबर ले रहे हैं क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 19 ले सकते हैं, पर 4 इंटू 19 लीजिए या 19 इंटू 4 बात एक ही है। ठीक है, इसलिए 76 के सीधे फैक्टर्स आ गए थे 1 2 4 19 38 76। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है 729। ठीक है, अब 729 को आप क्या ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 729। ओके, फिर उसके ऊपर 2 से डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर है, और फिर उसके ऊपर 3 से जाइए, 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या 3 से होगा 3 इंटू 2 6, 1 कैरी ओवर होगा 1, ये क्या हो गया 12, 3 इंटू 4 12 होता है। देखिए 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 कैरी 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो 749 ही आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 243। अब इसके ऊपर जाएंगे, अब देखिए 4 से डिवाइड होगा नहीं, जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि हम 2 को ही डबल करते हैं ना। फिर उसके ऊपर जाइए, 4 के ऊपर क्या है 5, क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से आप डिवाइड करने जाएंगे, 5 इंटू 4 20 43, 5 इंटू 8 40, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 6, क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 के लिए 3 को डबल करेंगे, पर ये हाफ नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो 0.5 मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से नहीं होगा, ऐसे ही 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। फिर 9 का मतलब यहाँ पे 3 इंटू 3 9 होगा, तो क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे अगर 9 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 3 से और डिवाइड कीजिए, 3 इंटू 8 24 होता है, 3 इंटू 1 3। ठीक है, ये हो गया। और हमें पता है कि ये 81 का होता है 9 इंटू 9, आप लिख सकते हैं
यानी इस 81 में क्या क्या नंबर है, 9 इंटू 9। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, ये तो लेफ्ट साइड में 9 है और राइट साइड में क्या हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इसका क्या मतलब है, इस नंबर से क्या क्या निकलेगा, 9 क्या होता है 3 इंटू 3 होता है, यानी आप 81 में से सिर्फ 3 के ही टर्म्स निकाल सकते हैं। सो अब देखिए ये 9 हुआ, इसका मतलब अगला नंबर क्या आएगा लेफ्ट साइड में, वो होगा यहाँ से एक 3 निकाल लीजिए, 9 इंटू 3 27, यहाँ पर 27 आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 इंटू 9, ठीक है, तो ये 27। अब देखिए 27 में पता है 9 इंटू 3 होता है, ये भी 9 इंटू 3। तो यहाँ से आप कुछ भी निकालेंगे बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट 3 निकालेंगे तो 27 इंटू 3 81 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 9 बच जाएगा, तो 9 इंटू 81 या 81 इंटू 9 लिखिए, बात एक ही हो गई। इसका मतलब 729 के हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि नंबर्स रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स 1, 3, 9, 27, फिर 81, 243, 729, ठीक है। ये आ गया 729 के फैक्टर्स 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। सो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स क्या है 25, 35, 45, 40। हमें बोला गया कि फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होते हैं, जब आप किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वो मल्टीपल्स होते हैं। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल बोला है, इसका मतलब क्या है, पहले 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा वो इन नंबर्स के मल्टीपल होंगे, ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहला नंबर क्या है 25, तो 25 इंटू 1 कितना होता है 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 50, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 75, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 100, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 125। तो ये जो 5 मतलब 1 2 3 4 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये क्या निकले 25 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। सो आंसर क्या आया 25, 50, 75, 100, 125। ये क्या आ गया 25 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, सो ये रहा सेकंड पार्ट 35। अब देखिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना है तो 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो अब मैं सीधा रिजल्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है और वो मल्टीप्लिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये रहा सेकंड पार्ट, 35 इंटू 1 35, 35 इंटू 2 70, 35 इंटू 3 105, 35 इंटू 4 140, 35 इंटू 5 175, ठीक है। ये हो गए 35 के पहले 5 मल्टीपल्स। और आपको पता है कि 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख के दिखा दिया, ठीक है। आप चाहे तो खुद से भी मल्टीप्लाई करके आंसर टैली कर सकते हैं। जैसे 105 कैसे गया 3 इंटू 5 15, 5 कैरी 1, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, तो 105, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे तो खुद से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 45। इसका भी मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये रहा थर्ड पार्ट 45 का, 45 इंटू 1 45, 45 इंटू 2 90, 45 इंटू 3 135, 45 इंटू 4 180, 45 इंटू 5 225, ठीक है। ये मैंने 45 के पहले 5 मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक है। अब अगला फोर्थ पार्ट है 40। ये तो सिंपल है, इसके पहले 5 मल्टीपल बताने हैं, ठीक है। 40 के 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर आपको 4 की टेबल आती है तो बस जो 4 की टेबल है उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें 0 0 0 लगा दीजिए, 40 का वो हो जाएगा। यानी 4 इंटू 1 4 होता है, एक 0 लगा दीजिए, वो आ जाए 40, 40 इंटू 1 40। ऐसे 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 4 160 और 40 इंटू 5 200। ये क्या है 4 की जो टेबल है 1 2 3 4 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं उनके सामने एक 0 लगा रहे हैं, ठीक है।
ये मैंने 40 के पहले 5 मल्टीपल्स लिख दिए। देखिए 40 इंटू 1 40, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 4 160, 40 इंटू 5 200। ये क्या है एक्चुअली में? 4 की टेबल आपको पता है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। ये क्या है 4 की टेबल में मैं क्या एक एक जीरो आगे लगाते जा रहा हूँ, तो वो 40 का आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज देयर फैक्टर्स। तो नीचे दो नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन से नंबर में 15 उनका फैक्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इन नंबर्स को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी 15 फैक्टर होगा। अगर 0 रिमाइंडर नहीं हो रहा है तो 15 फैक्टर नहीं है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 21। इसका मतलब यही है कि जब आप ये जो दो नंबर है उनको 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी नंबर डिविजिबल बाय 21 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो दिए गए नंबर है उनको इन नंबर से डिवाइड करना है। यानी 15615 को 15 से डिवाइड करना है, 123015 को 15 से डिवाइड करना है और चेक करना है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ऐसी क्वेश्चन 5 भी, ये जो 21063 है उसको 21 से डिवाइड करना है और 20163 है उसको 21 से डिवाइड करके चेक करना है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करूँगा, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन दो क्वेश्चन को पहले ही ट्राई करके देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आंसर ला पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही तक पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।